या किसी कांग्रेसी ने या टीएमसी वाले नहीं किया। ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सबका साथ नहीं, सिर्फ उन्हीं का साथ जिन्होंने हमें वोट दिया है। तो ये लोग संविधान का और लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं। ऐसे लोगों पर केस लगने चाहिए। और जो ये चुनाव में धांधली हुई है, ये बताइए, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं उन पर तमाम आरोप लगे। लोग ये भी कह रहे हैं, तमाम नेताओं ने ये कहा कि ये चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी का नहीं था, ये चुनाव टीएमसी बनाम ईडी, सीबीआई और जो अतिरिक्त बल और जो चुनाव आयोग है। तो ये बताइए, जिस तरीके से जो वहां पर जनादेश को लूटा गया है, जनादेश की चोरी की गई है, और जो अभिषेक बनर्जी है उन्होंने कहा है कि वीडियो फुटेज दे दिए, जो ईवीएम में काउंटिंग की और पोलिंग की जो वीडियो फुटेज मांग रहे हैं, देना चाहिए नहीं चाहिए। आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को डिफेंड कौन करता है? देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे आप लोग जब निष्पक्ष और एक जो है ईमानदार संस्थान पर सवाल खड़ा करेंगे तो क्या मीडिया साथ ना दे उनका? सर, हम नहीं कह रहे ना, देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। जनादेश की चोरी हुई है, बंगाल के लोगों के अधिकार को लूटा गया है। ये बताइए किस तरीके से पूरे बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो पोलिंग, जहां पर पोलिंग हो रहा था, जहां पर काउंटिंग हो रही थी, वहां पर अतिरिक्त बल को डाला गया, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया। तमाम तरीके का जो आरोप लगे, ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, ये बंगाल की जनता के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था और नकार दिया था। टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं लोकतंत्र है, उठाकर फेंक दिया जाएगा बंगाल से बाहर। नहीं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे जिसने वोट दिया है मैं उसका काम करूंगा, उसका विकास करूंगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र को बदनाम करने वाला, उसका हनन करने वाला शुभेंदु अधिकारी है। और ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ग की बात करता हो, जिसने उसे वोट दिया उसकी बात करता हो, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा? आप बंगाल को देखिए किस तरीके से बंगाल में लोग जश्न मना रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, ये होगा, चल रहा है बुलडोजर टीएमसी कार्यालय पर। बुलडोजर देखिए, ये इनकी नफरत है। जिस आधार पर ये बंगाल को काफी समय से नफरत के आधार पर जलाना चाह रहे थे ना, उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन तमाम जो इन पर आरोप लग रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है, ईवीएम बदली गई है, तमाम चुनाव आयोग ने और तमाम पुलिस ने और जो आरपीएफ थी वहां पर, उसने धांधली की कराई है। चुनाव दोबारा होना चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे बीजेपी वाले आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। चुनाव हारने के बाद ही तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं कोलकाता में। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को किस आधार पर जनता ने वोट दिया? और उनके काम के आधार पर पूरे देश भर में भगवान माई कराने के लिए। अरे भगवान, देखिए बंगाल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हिंदू मुसलमान भाई रह रहे थे। देखिए जहां 100 वीडियो नफरत की आई है, एक वीडियो ऐसी भी आई है कि एक मुस्लिम का जनाजा जा रहा था, वहां पर तमाम हिंदू भाइयों ने जश्न को रोका, जुलूस को रोका और उनको रास्ता दिया। ऐसे भी लोग बंगाल में हैं। लेकिन जो 2 से 4% जो उत्पाती हैं, जो उन्माद बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और उनसे संबंधित संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो बंगाल को जलाने का काम, अभी सरकार भी नहीं बनी है और उन्होंने बंगाल में नफरत और जलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो भाई हम जो है शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे, ये कहाँ था और किस बात का लॉजिक है जो आप शपथ ग्रहण रोकने की बात करेंगे? नहीं, देखिए जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से फुटेज दो, जो धांधली हुई है, ईवीएम बदली गई है, तमाम आरोप है, काउंटिंग सिलो के आरोप है। जो काउंटिंग में जो एजेंट थे, जो टीएमसी के एजेंट थे, उनको एंटर नहीं होने दिया। तमाम तरीके की जो सीआरपीएफ जितना अतिरिक्त बल लगा था, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव काउंटिंग में बाधा डाली है, वहां पर यह आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को हड़काया गया है और उनको पीटा गया है। तो यह चुनाव में जो धांधली हुई है, टीएमसी के लोगों ने साफ कह दिया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। क्या शपथ रोकने के लिए ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं कोलकाता? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मैं तो ये कहूंगा पूरे विपक्ष के नेताओं को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और जिस तरीके से भाजपा की जो वोट चोरी के खुलासे हो रहे हैं और जो भाजपा पर वोट चोरी के, ईवीएम चोरी के तमाम जो आरोप लग रहे हैं, पूरे देश के विपक्ष को अब ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ऑफिस में बैठकर एक ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा और इनकी चोरी के खिलाफ सरकार की और इलेक्शन कमीशन की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। क्योंकि जब सदन और सरकारें निकम्मी हो जाती है, आवारा हो जाती है, अगर आज इनके पास सदनों में बहुमत है तो देश की जनता को सड़कों पर अपना बहुमत साबित करना क्या पड़ेगा। अमित शाह जी का बात सही हो गया जो 4 मई के बाद चुन चुन कर बदला लिया जाएगा? नहीं, ये एक गृह मंत्री की भाषा नहीं है।
ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर देश के गृह मंत्री चुन चुनकर बदला लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, दुकानों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, मस्जिदों पर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं और बंगाल को जलाने का काम कर रहे हैं, उनको उल्टा लटकाएंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये सिर्फ नफरत के आधार पर देश को बांटना चाह रहे हैं, और जो नफरत का बीज बंगाल में इन्होंने बोया था, उसमें न कहीं किसी हद तक कामयाब हुए। क्योंकि जो नफरत भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बांट रही है, इसमें देश के लिए बहुत नुकसान है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है वो देश का दुश्मन है, और देश को बांटने का काम करता है वो भी देश का दुश्मन है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तानाशाही और जो उनके कार्यकर्ता, अभी बंगाल में सरकार भी नहीं बनी है, गुंडागर्दी करना शुरू कर दी है। तो देश के सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, और जो बंगाल में चुनाव में धांधली हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन गामा साहब, बीजेपी वाले कह रहे हैं अभी का जो मौजूदा हालात है, 15 साल बाद रिहा हुआ है और चंगुल से छूटा है, गुंडों के चंगुल से छूटा है बंगाल कहाँ गुंडों के चुंगल में था। देखिए, ममता बनर्जी को भाजपा के लोगों ने एक नाम दिया, ममता बानो। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी। ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल को बंगाल बनाने का और पूरे तरीके से कंट्रोल करने का जो काम किया, सभी लोगों को, सभी धर्म जातियों के लोगों को साथ लेकर चलने का काम ममता बनर्जी ने किया। और जो भाजपा का फ्लोर लीडर है, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उसके आपने बयान सुने? वो कहता है जैसे इजराइल ने गाजा को बनाया है, ऐसे हम बंगाल के मुसलमानों के साथ कर देंगे। तो ये लोग, इनकी मंशा देखिए, ये किस प्रकार कार्य करना चाह रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बांटने का और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका साथ देते हुए सभी संस्थाएं और देश की गोदी मीडिया आखिर चुप क्यों है? बंगाल को किस तरीके से लूटा गया, बंगाल में किस तरीके से तांडव हुआ है, उसको क्यों नहीं दिखाते? एक तरफ देश की गोदी मीडिया ये तो दिखा रही है कि झालमुड़ी से सरकार बनी है, झालमुड़ी सबको दिखाई देता है, लेकिन जो कल से बंगाल के अंदर गुंडागर्दी हो रही है वो किसी को दिखाई नहीं दी। अगर बीजेपी के जो समर्थक इतना ही उत्पात मचा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो जो जिस समर्थक के बल पर इतना कूद रहा है, तो क्या बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो इतने नीच हो गए जो वो पार्टी नहीं छोड़ सकते? सर, टीएमसी के भी बड़े बड़े नेताओं को भी पीटा है, कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। शालिनी घोष ने भी तमाम आरोप ये लगाए कि अभी सरकार भी नहीं बनी है और अभी से ही इनका गुंडा राज शुरू हो गया। तो जो बीजेपी के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को संज्ञान में लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, कहते हैं ना, कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो शुभेंद्र अधिकारी जो बंगाल के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, सबसे पहले उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। और वो एक धर्म को डराना चाहते हैं, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर एक धर्म का समर्थन करता है और एक धर्म को डराने का काम करता है तो ये संविधान के खिलाफ है। हम मांग करते हैं उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए। ये देश किसी बाबा या मौलाना उनसे नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये चीज हर नेता को जितनी जल्दी समझ में आए उतना ही बेहतर। आप शुभेंदु अधिकारी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई बंगाल को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है बंगाल में, इसलिए हमारी सरकार बनी है। नहीं, जो व्यक्ति इजराइल और गाजा की तुलना बंगाल से करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, सिर्फ उनका विकास होगा जिन्होंने हमें वोट दिया, तो ऐसे व्यक्ति से आप बंगाल का भला सोच सकते हैं? जो व्यक्ति कांग्रेस से शुरुआत की पार्षद बना हो, 22 साल ममता बनर्जी के साथ रहा हो, मंत्री बना हो, 2 बार एमपी बना हो, उसके बाद बीजेपी में आकर जो व्यक्ति ममता बनर्जी का नहीं हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ, वो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी का भूखा है। उसने बंगाल को जो उजाड़ने का काम किया है, अभी से ही बयानबाजी करके देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी। पूरे देश ने देखा जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से जो भड़काऊ बयान दिए और जिस तरीके से अब काउंटिंग के बाद जो गुंडागर्दी की जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वहां का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, बल्कि 100 सीटों को लूटा गया है और चोरी की गई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और जो अभिषेक बनर्जी ने तमाम सवाल उठाए ईवीएम पर जो तमाम सवाल उठाए
कि जो ईवीएम का जो मशीनें थी वो मैचिंग नहीं थी, जो इतनी वोटिंग काउंटिंग होने के बाद भी वोटिंग होने के बाद मशीनें चार्ज थी। तो काफी सारे जो सवाल उठाए, ये सवाल चुनाव आयोग पर उठते हैं। देखिए, देश की जनता और विपक्ष के तमाम नेता काफी पिछले समय से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरे एविडेंस के साथ तमाम तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक तरीके से उसका पोल खोला था, तो उस पर सबने कुछ नहीं किया। लेकिन जो बंगाल में जो जनादेश की चोरी हुई है वो पूरे देश ने देखा है। और जिस दिन से वो देखिए, बंगाल में अभी चुनाव के रिजल्ट आए थे, सरकार बनी भी नहीं है, तो वहां भाजपा समर्थित लोगों ने जो गुंडागर्दी करने का काम किया है, टीएमसी के तमाम कार्यालयों को तोड़ा, तमाम ऐसी गुंडागर्दी उत्पात मचाया जा रहा है, तमाम मस्जिदों पर। अरे आप उसको उत्पात का जो नाम दे रहे हैं, आप उसको गुंडागर्दी के नाम दे, लेकिन बीजेपी तो कह रहे जश्न मनाया जा रहा है। 15 साल बाद रिहा हुआ है बंगाल। देखिए, बंगाल 15 साल बाद रिहा हुआ। जो वहां के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या कहा कि सबका साथ नहीं, जिसने वोट दिया है उसका साथ और उसका विकास। और क्या? अरे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका एक नारा था, उसको अगर किसी ने गलत साबित किया है और मोदी जी को झूठा साबित करने का काम किया है,